हमें बचपन से ही 25 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन भर स्वस्थ, उत्साहित और सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लंबी आयु जीते हैं। ये सिर्फ तपस्वी के लिए ही नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री इसका लाभ उठा सकते हैं। संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। सात्विक भोजन और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। स्त्री हो या पुरुष, ब्रह्मचर्य के पालन से सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। दुर्भाग्यवश आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो विवाह जैसी व्यवस्था भी मनुष्य को पशु बनाने के लिए ही गढ़ी गई हो। और नवविवाहित दंपति, क्या तुम समझते हो कि यह उचित है? क्या विवाह के पर्दे में छिपे इस शर्म से रहित दृश्य से तुम्हें शांति, बल और संतोष मिल सकता है? क्या तुम में प्रेम का पवित्र भाव बना रह सकता है? विषय वासना में इस तरह पड़ जाने से तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों गिरते हैं। और प्रेम तो उन लोगों में हो ही नहीं सकता जो संयमहीन जीवन व्यतीत करते हैं। संयमहीन जीवन से कभी प्रेम नहीं उपजता। संयम को तोड़ने से घृणा उत्पन्न होती है। वीर्य को पानी की तरह बहाने वाले आज के अविवेकी युवकों के शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं हो पाता। अंत में बड़ी कठिन विपत्तियों का सामना करने के बाद ऐसमें ही उन अभागों का विनाश हो जाता है। वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो उसको नष्ट मत करो। तुम केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म लेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पहले वीर्य रक्षा और संयम से दिव्य आत्मा को अवतरित करने की बात कही है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और उनका मन भी प्रसन्न रहता है। वो अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख पाते हैं। वो मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। उनका मन बलवान होता है और कायरता इनसे कोसों दूर रहती है। उनकी सोच में पवित्रता, याददाश्त में वृद्धि, स्वभाव में विनम्रता और मन में आत्मविश्वास भरा रहता है। ऋषि दयानंद कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें सामान्य बातों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। यही उनके ब्रह्मचर्य का रहस्य था। ऐ युवाओं, अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ ना गवाओ। अपने आप को किसी न किसी सत्कर्म में व्यस्त रखो। सात्विक व पवित्र विचार ही ब्रह्मचर्य का आधार है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ। जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब मनुष्य ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है तो उसे भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचारी के सुख से छोटी प्रतीत होने लगती है। जो सुख पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है वो भी उस मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। विवाह के बंधन में रहकर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आपसी सहमति से आप संयम में रह सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं, ध्यान करना आरंभ कर दीजिए। आप जीवन की किसी भी स्थिति में रहकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। आप ध्यान में बैठना शुरू करें। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता जाएगा और आप धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते जाएंगे। ध्यान में गहरा उतरने के लिए आप सात्विक आहार ग्रहण करें। दूसरों की निंदा करने से बचें। दिन में कुछ समय मौन रहें। गलत लोगों की संगति से दूर रहें। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। अनावश्यक किसी से बात ना करें। किसी भी काम को पूरे धैर्य के साथ करें। ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करने के लिए आपको अपने विचारों को बहुत पवित्र करना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति और यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के प्रति
कभी अपने मन में गलत विचार या विकार उत्पन्न ना होने दें। जब भी आपके मन में कोई विकार आता है तो अपने आप को किसी भी अच्छे काम में या किसी अच्छी सोच में व्यस्त कर लें। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हम जो देखते हैं उसी के अनुरूप हमारे मन में विचार आते हैं। अतः कोई गलत दृश्य ना देखें और न ही कुछ गलत पढ़ें। इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित करना होगा। अगर आप विवाह के बंधन में हैं तो भी आप आपसी सहमति से संयम के नियम निर्धारित कर सकते हैं और इस तरह आप ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हो तो अपनी इस ताकत को बचाकर रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।